बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली ये टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। मुझे लगता है जितने भी एयरफोर्स सेक्शन वाई एस्पिरेंट है, जितने भी हमारे एयरमैन स्पेशल एंट्री एयरफोर्स सेक्शन वाई के एस्पिरेंट हैं, उनके अंदर एक कमाल का इस समय जज्बा, कमाल का जुनून और एक बहुत बड़ी कसमकस कि आखिर उस ग्लोरियस लाइफ को, आखिर उस स्काई को टच करने वाले पैशन को, आखिर उस एडवेंचरस लाइफ को जो कहीं ना कहीं एयरफोर्स प्रोवाइड करता है, उसको कैसे पाना है, उसको कैसे जीतना है। आई नो देयर आर ऑल फोर्सेस, चाहे मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, एयरफोर्स की बात करूं, नेवी की बात करूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करूं। टेक्निकली देखा जाए तो हर एंट्री ऑफिसर्स भी बनाती है और नॉन ऑफिसर्स जाती है, बट जिस तरह का रेशियो गत 2-3 सालों में देखने को मिला है, कमाल का चेंज नजर आया है। जहां मैं कैंडिडेट्स को देखता था तो 3.5 लाख कैंडिडेट, फिर 5 लाख, फिर 8 लाख, ये एक ग्राफ शो कर रहा है कि आखिर किस लेवल का पैशन, किस लेवल का डेडिकेशन कैंडिडेट्स के अंदर इंक्रीज हुआ है एयरफोर्स एक्स एंड वाई एंट्री को लेकर के। ऑब्वियसली जब इस तरह का पैशन और इस तरह का डेडिकेशन पूरे देश में किसी स्पेशल एंट्री को लेकर बढ़ जाता है तो मुझे लगता है कि कंपटीशन का स्तर कहीं ना कहीं वहां बढ़ जाता है। तो जरूरी होता है कि आखिर ये लास्ट मिनट सर ऐसा क्या कर जाएं, ऐसा क्या कर गुजरे सर जिससे एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएं। ऑब्वियसली इस सेशन के माध्यम से बहुत सारी बारीक बातों को मैं पॉइंट आउट करूंगा जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि कुछ बातें जो मैं आज को बताने वाला हूं ये आपके लिए अहम है एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को 100% बेहतर करने के लिए और अपने सफलता को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए। गत वर्षों में अगर लगातार मैं देखूं तो एयरफोर्स के कट ऑफ को अगर लास्ट टाइम भी मैं देखने की कोशिश करूं तो आई थिंक 43.25 का ग्राफ पहुंचा। दैट मीन एक तरीके से डे बाई डे हम देखें तो एक कमाल का ग्रोथ आया एयरफोर्स एक्स के कट ऑफ में। और वाई की भी हम बात करें तो 29.25 का कट ऑफ मुझे नहीं लगता किसी एंगल से कम है। हाँ, लास्ट जो कट ऑफ रहे वो हाई गए हैं जो कि 35, 36, 38 तक हमारे पहुंचे, बट टेक्निकली वाई ग्रुप का कट ऑफ लास्ट टाइम डाउन गया। बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस बार भी वो सिचुएशन बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा टफ हुआ वाई ग्रुप का, इस वजह से ये कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई चले गए। बट अब जरूरत है कि सर आने वाले एग्जाम में हमारा प्रोजेक्शन क्या होगा, फोकस क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगा। बहुत बड़ा प्रश्न हर समय रहता है। मुझे लगता है कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कई सारे जो है ब्रह्मा बैठे हुए जो आके समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ वर्ड से मैं एक अजीब सी फीलिंग रखता हूँ। यहाँ लड़ाई कट ऑफ की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है कि वाकई में इस एग्जाम के लिए आप तैयार हैं कि नहीं। बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है यार। मुझे लगता है कि इस देश का मैक्सिमम जो यूथ है जब एयरफोर्स एग्जाम में वो अपीयर हो रहा है तो उसका ज्वाइंट टारगेट है यार, वो एक्स एंड वाई दोनों को बैलेंस कर रहा है। ऑब्वियसली इस प्रक्रिया में 100 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। 25 मैथ हैं, 25 आपके फिजिक्स हैं, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चन आपके राका के हैं। 100 क्वेश्चन, 85 मिनट्स का टाइम, क्या कमाल की बात है। व्हाट अ टाइम मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि 1 मिनट नहीं मिल पा रहा है एक क्वेश्चन के लिए, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आखिर कितना प्रोजेक्टेड, कितना प्लान्ड और कितना फास्ट तरीके से जब आप अप्रोच करेंगे तभी जाके आप इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइंट जाएं, बट पहले बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल एक्स के लिए जाएंगे 70 क्वेश्चन 60 मिनट में, बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल वाई ग्रुप के लिए जाएंगे बिकॉज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऑब्वियसली उनका भी 50 क्वेश्चन उनके सामने होगा 45 मिनट्स के अंदर। बट ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखने की कोशिश करें तो बारीकी से एक बात तो समझ में आ रही है यार कि टाइम मैनेजमेंट सर इस एग्जाम में बहुत अहम पहलू है। और जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो एक बात आपके जहन में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब क्वेश्चंस और टाइम का ये बैलेंस हो तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट कभी गलती नहीं करती, एयरफोर्स के पेपर पैटर्न में कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने माना है कि हर क्वेश्चन विदिन अ मिनट किया जा सकता है, तभी जाकर के उन्होंने इस टाइम स्लॉट में इन क्वेश्चंस में आपको अपीयर होने का राइट दिया। मैं समझाना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम टू रियलाइज द रियल थिंग। ये समय रियल चीजों को समझने का है, ये समय है उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो आपके ओरिएंटेड हैं। आपने कितने आईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपने कितने एनडीए के क्वेश्चंस लगा लिए, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि आखिर आपने एयरफोर्स ओरिएंटेड कितने क्वेश्चन अप्रोच कर लिए। दैट मीन एक्स एंड वाई ओरिएंटेड आपने क्वेश्चन अप्रोच किए कि नहीं किए। और बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस प्लेटफॉर्म में इसको बहुत प्राउडली कहता हूं कि ये समय पूरी तरह से प्रैक्टिस का है बेटा। आई नो लॉट ऑफ पीपल come give the lots of commitment, lots of प्रलोभन, don't believe it, believe in yourself। ये समय स्वयं के विश्वास का है, ये समय स्वयं की तैयारी का है। किसी भी युद्ध में जब आप लड़ते हैं बेटा और उस युद्ध में उस जंग को आप जीतते हैं तो किसी और के दम पे नहीं होती है, बल्कि वो जंग आप अपने दम पे जीत रहे होते हैं। तो एक कंपटीशन एक जंग की तरह है यार, जहां आपको स्वयं को योद्धा की तरह तैयार करना है। और जब स्वयं से योद्धा बनने की कहानी शुरू होती है तो मुझे लगता है कि उसमें आपका स्वयं का डेडिकेशन, स्वयं का फोकस और स्वयं का एफर्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि किसी और के माध्यम से आप योद्धा नहीं बनते हैं, बल्कि वो केवल एक दिशा, एक गुरु के तौर पे गाइडेंस दे सकता है। अल्टीमेट बेटा
एफर्ट, प्रयास आपके होने चाहिए। मैं समझाना चाहता हूं कि समय आ चुका है बेटा एक्स एंड वाई ओरिएंटेड मैक्सिमम मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा के पार्ट के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। बिल्कुल एमकेसी टेस्ट प्रेप का प्लेटफॉर्म आपके लिए जबरदस्त लेके आया है, जो कि केवल 199 के पैकेज में हमने 5000 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। प्रैक्टिस डेडिकेट क्वेश्चन, जहां आपको मैथ के भी क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज और आपके अर्थमेटिक पार्ट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, केवल एक उद्देश्य से कि इन क्वेश्चंस को करके आप अपने आत्मविश्वास को बेहतर कर सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 मॉक टेस्ट भी ऐड कर रखा है केवल एक उद्देश्य से कि उस टाइम मैनेजमेंट को समझो। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं समय की कमी की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाते हैं और वहां केवल एक कारण निकल के आता है बेटा, एंड दैट इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो 5 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का उद्देश्य एमकेसी टेस्ट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे केवल इसलिए इजाद किया गया है कि लास्ट मिनट में आपको आपकी ताकत को समझने का एक हम मौका दे रहे हैं, एक प्रयास दे रहे हैं, जिससे करके आप अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। बड़ा रियल एग्जाम है यार, बड़ी रियल कॉम्पिटिशन्स हैं। आई नो बहुत पैशनेट हैं, बहुत प्रेशर होगा और ये बुरा भी नहीं है। मुझे लगता है कि बेटा जिस दिन आप जिम्मेदारी किसी भी कंपटीशन की ले लेते हैं, मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ये आपके अंदर प्रेशर को बढ़ाता है और ये प्रेशर बुरा नहीं है बेटा, बट इस प्रेशर में बेहतर करने के लिए बेटा आपको अपने ऊपर भरोसा करना। बहुत हुआ डिपेंडेंसी कि हमको ये बता देंगे, हमको वो गाइड कर देंगे, हमको वो क्वेश्चन लॉलीपॉप ला के दे देंगे, कहीं कोई कुछ नहीं देगा बेटा। बेस्ट प्लेटफॉर्म है एमकेसी टेस्ट प्रेप का प्लेटफॉर्म, बेस्ट है एमकेसी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म, जिससे जुड़ करके आप बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन पाएंगे और उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप उस सच्चाई को एहसास कर पाएंगे कि उस निर्धारित समय में मैथ के 25 मिनट और जो 25 क्वेश्चंस हैं आखिर आप कितना करने में सक्षम हो पाते हैं। आप 25 क्वेश्चन फिजिक्स के जो हैं उनमें कितना करने में सक्षम हो पाते हैं, इंग्लिश में कितना करने में सक्षम हो पाते हैं और रागा पार्ट में आप कितना कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। स्ट्रैटेजी बड़ी स्मूथ है, आई नो कॉन्सेप्ट का होना बेटा बहुत जरूरी है, बट किसी भी कॉन्सेप्ट का जो बेहतर परफेक्शन का रास्ता ही बनता है बेटा वो क्वेश्चंस के माध्यम से बनता है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस अप्रोच नहीं करेंगे यू नेवर अंडरस्टैंड कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे का। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी। मैं नहीं कहता कि सेम टू सेम क्वेश्चन किसी कंपटीशन के आते हैं, बट बेटा कहते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट पे पकड़ आपकी अच्छी हो तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यार आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो ये समय है यार स्वयं की ताकत को समझने का, स्वयं की ताकत को महसूस करने का और एक बार निकल के मैदान में जबरदस्त तरीके से अपना बेस्ट देने का। तो बिल्कुल दिस इज अ टाइम टू बैकअप। ये समय फिर से जगने का है यार, ये समय बार है अपनी ताकत को महसूस करके लग जाने का। और लगने का मतलब बेटा ये है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हर टॉपिक जो मैथ का आपका है, दैट मीन 31 टॉपिक्स जो आपके मैथ के हैं, हर टॉपिक पे बेस्ड जितना एयरफोर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा एग्जाम में वो आपको मदद करेगा। जितना आप फिजिक्स के 28 टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मदद करेंगे। जितना आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन जाके जो कि उसी रूल पे बेस्ड बेटा क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाएंगे वो आपको मदद करेंगे। तो जरूरी जितना रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे बेटा वो आपको मदद करेंगे। जितना जीके के क्वेश्चन एक बार अपनी नजरों से आप रिवाइज कर लेंगे वही आपको मदद करेंगे, क्योंकि आपका ही प्रयास आपके दिमाग में जाएगा, आपका ही एफर्ट आपके गूगल में सेव हो जाएगा और जैसे ही एग्जाम पेपर आपके सामने होगा हर वो जवाब जो सामने सवाल के तौर पे खड़ा है उसका जवाब आपके पास होगा और कहीं ना कहीं जवाब आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो लास्ट मिनट में बस यही कहना चाहता हूं बेटा कि दिस इज अ टाइम टू बिलीव इन योर पावर। इस समय अपनी शक्ति को पहचानने का है और इस शक्ति की प्रक्रिया में सौरभ सर इधर आते हैं बेटा और आपके सामने दहाड़ के इस बात को कहते हैं कि इस बार कमिटमेंट चाहिए। और कमिटमेंट बेटा 50% का नहीं है, एक कमिटमेंट मेरे सामने जो आप करने वाले हैं बेटा वो 80% का चाहिए, वो 70%। एक भी बच्चा ऐसा कमिटमेंट कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं देगा जिसका स्कोर 70 के नीचे जा रहा है। मुझे मिनिमम जो स्कोर आपसे बेटा एक्सपेक्टेड है वो 70% है और मैक्सिमम बेटा ये 80 एंड 90% तक जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये स्कोर पाने वाला, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम रहा हो या किसी कंपटीशन का स्तर रहा हो, ये स्कोर खड़ा करने वाला बच्चा स्वयं के दम पे खड़ा करता है, स्वयं के मेहनत से खड़ा करता है, स्वयं के प्रयास से खड़ा करता है बेटा। तो इस समय खुद को महसूस करने का है, इस समय एक बार फिर से लग जाने का है नई ऊर्जा नए जोश के साथ। और एमकेसी प्लेटफॉर्म पूरी तरह से आपके साथ है, चाहे वो आपका टेस्ट प्रेप का प्लेटफॉर्म है, चाहे पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़ करके बिल्कुल सटीक समय सटीक लगा करके सटीक तरीके से एग्जाम को क्रैक करके अपना सपना, अपना ड्रीम और ऑब्वियसली एयरफोर्स की ग्लोरी को जीने का एक बेहतर मौका आप दे सकते हैं। तो बिल्कुल ये समय है माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, ये समय है खुद के सपनों को पूरा करने का, ये समय है इस पूरे देश को गर्व महसूस कराने का और वो अपनी क्षमता, ताकत, फोकस पे ही कर पाएंगे। तो लास्ट मिनट टिप में यही कहना चाहूंगा बेटा कि एक नेगेटिव नहीं मारना है, जो मारना है सही मारना है। क्योंकि आप क्राइटेरिया देखें 43.25
29.25 बच्चे 0.25 से बाहर हुए, तो केवल बेटा वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से था। तो ये डिसीजन भी आपको डिसाइड कर लेना है कि सर जो करेंगे सही करेंगे वरना नहीं करेंगे। यही कमिटमेंट आपको बेहतर बनाता है और फौज में जाने के लायक बनाता है। इसी कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ये कमिटमेंट वही बच्चा कर सकता है जो इस टाइम पे लग करके जज्बे के साथ वो मेहनत करेगा, प्रयास करेगा। तो इस प्रयास के लिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आइए और एक कमिटमेंट कर दीजिए मेरे सामने कि सर ये 70 से 80% जाएगा और इस बार एयरफोर्स के एग्जाम की अपन वॉट लगाएगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।